हे गाइस, वेलकम बैक टू 3Dips क्रिएशन। आज का ट्यूटोरियल होने वाला है नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हम ब्लेंडर 5.0 में डिज़ाइन करने वाले एक एपिक इवेंट स्टेज। अगर आपको 3D डिज़ाइन पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर मोर 3D अपडेट्स एंड BTS कंटेंट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने सारी जो लाइटिंग्स थी वो हमने ऐड कर दी थी हमारे जो स्टेज है उसमें। तो अभी ये जो सेंटर में जो स्टेज के अपर हमने जो ये लाइटिंग ऐड करी थी वो ऐड कुछ मतलब छोटी कर दी थी। फिर उसके बाद जो लेफ्ट और राइट साइड में दो और लाइटिंग हमने ऐड करी थी, उसमें से वो एक लाइटिंग डिलीट कर दी हमने जो पाल लाइट थी। अब हम ये जो लाइटिंग है वो उसको हम ऑन करेंगे। तो ऑन कैसे करेंगे, तो यहाँ से उसका सेटिंग है LED पाल लाइट का। अगर आप यहाँ से आप कलर्स ऑन करोगे तो ये अपनी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मटेरियल प्रीव्यू या तो रेंडर व्यू में आप देख पा रहे होगे कि ये कुछ लाइटिंग कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती है। तो देख सकते हो। और ये हमारा जो कलर है, कलर हम जितना भी ग्लो रखेंगे उतनी ग्लो लाइटिंग होगी, जितना डार्क रखेंगे उतनी डार्क लाइटिंग होगी। मतलब यहाँ से आप कोई भी कलर भी ले सकते हो, कुछ भी मतलब यहाँ से जितने भी कलर, कोई भी कलर शेड आप यहाँ से ले सकते हो। डार्क भी ले सकते हो और लाइटिंग वाला भी ले सकते हो। तो ये हमारे जो लाइटिंग का जो सेटिंग्स है वो यहाँ से कलर में से आप ऑन ऑफ कर सकते हो लाइटिंग को। फिर उसके बाद यहाँ पर जूम का है, जैसे कि जूम कर सकते हो आप, मतलब लाइटिंग आगे जाके कितनी बड़ी हो सकती है। फिर डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। हमारी जो लाइटिंग है उसका डिस्टेंस है। फिर ये देख सकते हो कलर डार्क रख रहा था तो मैंने फुल लाइट कर दिया है, ताकि हमारी जो लाइटिंग है, पाल लाइटिंग है, वो कुछ अच्छी सी इस तरीके से दिखे। फिर हमारा जो फोकस था डेंसिटी, उसको हमने 100 कर दिया है। जूम को हम अभी नॉर्मल हमारी जो इवेंट लाइटिंग होती है उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो अभी हमने 34 रखा है। फिर उसके बाद ये ग्रुप है, हमारी जो लाइटिंग है वो मूवमेंट भी हो सकती है, उसका भी सेटिंग है। तो सबसे पहले ये जो देख सकते हो यहाँ पे फैन है, टिल्ट है, वो आप सारे सेटिंग्स देख सकते हो। जिस तरीके से रखोगे उस तरीके से लाइटिंग है वो हमारी कुछ इस तरीके से रोटेट हो सकती है। ये देख सकते हो सेंटर वाली लाइटिंग भी, हमने जो फोकस लाइटिंग थी उसको भी हमने रोटेशन वो सब दिया है। अभी हम कलर देंगे तो ये देख सकते हो हमारी जो लाइटिंग है कुछ इस तरीके से ऑन हो चुकी है और हमने उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रखी है। तो ये हमारी जो सेंटर लाइटिंग थी कुछ हमने उस तरीके से डायरेक्शन में रखा है। ये देख सकते हो वाकई कूल और अच्छी लग रही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सभी मेरी चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और 3Dips क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये देख सकते हो हमने जो अप साइड की जो हमने स्केप फोल्डिंग पे लाइटिंग जो रखी थी उसको भी हमने ऑन कर दिया है और उसकी भी डायरेक्शन हमने कुछ इस तरीके से चेंज करी है। तो ये सारी लाइटिंग है जो मैंने जो एक लिंक रखी थी स्टेज लाइटिंग की, उसमें से आपको ये सारी लाइटिंग मिल जाएगी। और अगर कई लोगों को ये लाइटिंग ऐड करना या नहीं आता तो इसका मेन फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, उसमें मैंने इजीली इंपोर्ट भी किया है और इजीली आपको सेटिंग्स भी दिखाया है कि किस तरीके से आप सेटिंग कर रहे हो और लाइटिंग ऑन कैसे कर सकते हो। और ये सारे सेटिंग्स आप भी अभी भी देख सकते हो कि यहाँ से कौन सी सेटिंग से डायरेक्शन चेंज होता है, कौन सी सेटिंग से लाइटिंग ऑन हो रही है। तो इस वीडियो में भी ये सारी आपको
मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, फर्स्ट से लेके एंड तक वीडियो जरूर देखना, ताकि आप सभी को पता चले कि लाइटिंग ऑन कैसे होती है और आप इसको किस डायरेक्शन में ऐड करो। और इसमें और एक दिक्कत आएगी रेंडरिंग में, वो दिक्कत मैं आपको बताऊंगा ये इसके आगे कि क्या दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे पहले तो हमने सारी लाइटिंग्स जो है वो हम ऐड कर लेंगे, और लेफ्ट और राइट साइड की जितनी भी लाइटिंग है उसकी जो अमाउंट है, हमारी जो डायरेक्शन अमाउंट और फोकस अमाउंट और कलर करेक्शन, वो सब हम सेम रखेंगे। और सेंटर में जो दोनों मतलब हमारी जो लाइटिंग है, पाल लाइट और कंसोल लाइट, उसमें भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सा मैच टाइप करेंगे, ताकि हमारी जो दिक्कत है वो ना आए। और वो दिक्कत क्या है वो आपको मैं आगे बताता हूँ कि रेंडर में क्या आगे दिक्कत आपको आएगी। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हो सारी लाइटिंग्स ऑन कर लेंगे। तो ये लास्ट लाइटिंग ऑन करनी बाकी है, तो उसको हमने पहले सारी सेटिंग्स को लेफ्ट साइड में जो सेटिंग्स थे वही राइट साइड में रखेंगे। तो सेम सेटिंग्स के साथ हम इसको ऑन कर देंगे, और कलर करेक्शन में भी सेम कलर रखेंगे अभी फिलहाल के लिए, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन सी जो दिक्कत है वो आपको आएगी। तो ये हमारा जो लाइटिंग है, सभी लाइटिंग्स हमने ऑन कर दी है। बट ये देख सकते हो रेंडर व्यू में कुछ अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। बट ये रेंडर व्यू जो आप देख रहे हो अभी, वो EVV वाला रेंडर व्यू है, हमें उसको चेंज करना है। तो वो चेंज कहाँ से करेंगे, कौन सी सेटिंग्स है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले सारी लाइटिंग्स ऑन कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी जो ग्लो लाइटिंग हमने ऐड करी थी उसमें टेक्सचर ऐड करेंगे MECU वाला, और उसको रेड कलर कर देंगे। रेड कलर MECU में स्ट्रेंथ हमारी रखेंगे 10, 12 रख सकते हैं। फिर वॉल्यूम में जाके वॉल्यूम में भी हम फिर से एमिशन ऐड करेंगे, और वहां से भी रेड कलर पिक कर लेंगे, ताकि हमारी जो ये लाइटिंग है, जो ग्लो लाइटिंग है, उसकी ग्लो ज्यादा आए और बहुत ही अच्छे से कुछ इस तरीके से ग्लो करे। देख सकते हो हमारी लाइटिंग जो है वो हमने ग्लो करा दी है। इसके लिए हम अमाउंट भी स्ट्रेंथ अमाउंट है जो 3, 2 या 5 या तो 1 भी रख सकते हो, और वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो 10 रख सकते हो आप, ताकि अपनी जो ग्लो लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा ग्लो हो सके। तो कुछ इस तरीके से आप अमाउंट रख देना कि जो एमिशन अमाउंट है 2 रखेंगे और वॉल्यूम 10। कुछ इसी तरीके से दूसरी जो हमारी ग्लो लाइट है, मेस्ट लाइट जिसे बोलते हैं, उसको भी हम कुछ इस तरीके से ब्लू कलर देंगे। फिर हमारा जो स्ट्रेंथ थी वो 2 रखेंगे, और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ थी वो 10 रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी लाइटिंग भी ऑन हो चुकी है, मेस लाइटिंग दूसरी। अभी जो थर्ड लाइटिंग है उसमें भी हम रेड, जो हमारी जो फर्स्ट मेस लाइटिंग है, सेम वही कलर की लाइटिंग हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एमिशन टेक्सचर ऐड करेंगे, रेड कलर पिक कर लेंगे, उसकी स्ट्रेंथ रखेंगे 2, और वॉल्यूम में भी हम एमिशन लेंगे रेड कलर, और उसकी स्ट्रेंथ रखेंगे हम 10 या तो 8 भी रख सकते हो आप। तो ये हमारी लाइटिंग ऑन हो चुकी है फिलहाल के लिए, देख सकते हो। अभी हम हमारी LEDs भी ऑन करनी है। तो सबसे पहले अभी हम एक कलर करेक्शन प्रॉपर कर लेंगे, ब्लू या रेड, मतलब 2 कलर करेक्शन रखेंगे। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पे अप डाउन की जो भी जितनी लाइट है उसको रेड रखा है, और डाउन की जितनी लाइट है उसको अपने ब्लू रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा लुक आ सके। अभी ये हमारा रेंडर सेटिंग देख लेना। EVV इसमें जाके साइकिल करना है, फिर GPU ऑन करना है, डी नॉइज ऑन करना है। फिर उसके बाद अभी रेंडर व्यू देखोगे तो ये दिक्कत आ रही थी, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो आप शेड, यही है मेन प्रॉब्लम। उसको सॉल्व कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए हमें कैमरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कैमरा के बिना हम रेंडर नहीं कर सकते। आपको पता ही होगा ब्लेंडर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पे कैमरा ना हो तो वो रेंडर नहीं हो सकता। तो शिफ्ट A की मदद से हम ये ओपन करेंगे और उसमें से हम कैमरा ले लेंगे। तो कुछ इस तरीके से कैमरा आ चुका है। अभी हम रोटेशन X 90 डिग्री करेंगे, बाकी Y और Z 0 कर देंगे, ताकि हमारा कैमरा स्ट्रेट हो जाए और हम उस पे हमारा जो स्टेज का फ्रंट व्यू जो है हम उस पे ऐड कर सके। तो सबसे पहले यहाँ से भी आप सेटिंग कर सकते हो, और कुछ इस तरीके से आप व्यू में जाके कैमरा टू व्यू करके भी माउस से आप अपने जो कैमरा है उसको भी हम पोजीशन के वाइज एडजस्ट कर सकते हो। इसके लिए आप G, X, Y, Z एक्सिस भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ये यूज नहीं करना आता है तो ब्लेंडर का जो फर्स्ट वीडियो मैंने मतलब डाला था यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हो। मैं उसकी भी पिन
पिन रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, ताकि आपको ब्लेंडर की इजी जो सिंपल ट्रिक है वो सब आपको आ सके। तो अभी देख सकते हो रेंडर में कुछ इस तरीके का हमारा कैमरा का व्यू हमने सेट किया है। उसके हिसाब से अभी हमारी जो लाइटिंग की डायरेक्शन है उसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप फोकस या जूम भी कम कर सकते हो और आपका जो डायरेक्शन है लाइटिंग का वो भी अप डाउन कर सकते हो, क्योंकि जितनी भी लाइटिंग हमने ऐड करी है अगर वो मर्ज होगी तो उसमें वो ब्लैक कलर की जो प्रॉब्लम्स है वो आएगी। तो इसके लिए हमारी जो लाइटिंग है उसके फोकस और जूम और डिस्टेंस को कम करेंगे और उसके बाद हम पोजीशन के बाद थोड़ा थोड़ा गैप वाइज उसको हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से, जो मैं सेटिंग्स कर रहा हूँ अभी आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको देख के अपनी लाइटिंग को इस प्रकार से ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपके रेंडर व्यू में ये ब्लैक पार्ट ना आए और ब्लेंडर का जो मतलब लाइटिंग वाला जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। तो देख पा रहे हो हम सारी जो लाइटिंग है अप डाउन की, लेफ्ट और राइट साइड की, उसको ऐड करेंगे। और हमारी जो सेंटर की जो मेन लाइटिंग है जिसमें हमने डिस्टेंस और जूम ज्यादा दिया है उसको हम थोड़ा कम करेंगे। यहाँ से पेन और टिट वाले जो ऑप्शन है वहां से कुछ इस तरीके से अप साइड की तरफ ले जाएंगे, ताकि हमारा जो स्टेज है वो भी प्रॉपर दिखे, उसकी एलईडीज भी प्रॉपर दिखे और लाइटिंग भी अच्छे से आए। तो कुछ इस तरीके से हमने टॉप की जो लाइट थी स्के फोल्डिंग पे हमने ऐड करी है उसको कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। अभी आप राइट साइड में देख सकते हो हमने जो ब्लैक पार्ट था वो थोड़ा कम कर दिया है। तो उसके हिसाब से हमारी जो राइट साइड की जितनी लाइटिंग की जो डायरेक्शन और टिल्ट की जो अमाउंट थी वही सेम हम लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे अप और डाउन वाले मतलब लाइटिंग में, दोनों साइड की पार लाइट्स में हम सेम सेटिंग्स देंगे, ताकि हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो कम हो जाए। और जो स्टेज वाली जो लाइटिंग है हमारी उसकी अमाउंट बाकी है, तो वो हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा पूरा जो स्टेज है कंप्लीट लाइटिंग से अच्छा हो जाए। तो ये देख सकते हो अभी लेफ्ट और राइट की जो लाइटिंग थी उसको हमने कुछ इस तरीके से अमाउंट देके जो ब्लैक पार्ट था वो हमने गायब कर दिया है कुछ इस तरीके से। अभी जो सेंटर की जो लाइटिंग है स्टेज के अप साइड वाली तो उसको हम एडजस्ट करेंगे ताकि हमारी जो स्टेज है वो प्रॉपर अच्छे से दिखे। थोड़ा थोड़ा ब्लैक पार्ट आ रहा है, वो जो सेंटर की जो डाउन ये जो लाइटिंग मैंने सिलेक्ट की है उसकी वजह से आ रहा है। तो उसकी जो हमारे देख सकते हो उसका हमने कुछ इस तरीके से फोकस वो सब थोड़ा कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो ये कुछ इस अमाउंट से हमारी जो लाइटिंग है हम उसके मदद से कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे ताकि हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो ना आए। तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हो ऑलमोस्ट आपको रेंडर व्यू में दिख रहा होगा कि हमारा जो ब्लैक पार्ट वाली जो दिक्कत थी वो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर दी है। नॉर्मल थोड़ी थोड़ी बाकी है जो हम वो भी क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए अभी हम एलईडीज जो है उसको ऑन करेंगे। तो सबसे एलईडी को हम सिलेक्ट करेंगे, उसको ब्लैक टेक्सचर देंगे क्योंकि एलईडी पूरी ब्लैक होती है, सिर्फ आगे जो फ्रंट डिस्प्ले होती है वही ऑन होती है। तो उसको ऑन करने के लिए हमें एमिजन वाला जो मटेरियल है वो ऐड करना पड़ेगा। उसके पहले हमें इसको टैब में जाके इसके जो फेसिस है जो फ्रंट फेसिस है उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे पर्सपेक्टिव में सॉलिड मोड में जाके। उसके बाद हम यहाँ से नया मटेरियल ऐड करें। देख सकते हो आपको वायर फ्रेम में भी जाके चेक कर लेना है कि कोई और फेसिस सिलेक्ट तो नहीं हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आप वायर फ्रेम में देख पा रहे हो हमारी जो फ्रंट फेसिस थे वो सारे हमने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए। ये कर्व शेप है इसलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है एडिट मोड में। फिर यहाँ से हम नया मटेरियल ऐड करेंगे, उसको एमिशन देंगे और वॉल जो स्ट्रेंथ है उसको हम रखेंगे 10 और फिर असाइन कर लेंगे ताकि हमारी जो एलईडी है वो ऑन हो जाए। फिलहाल के लिए हम व्हाइट कलर यूज करेंगे एलईडी ऑन करने के लिए। आपको रेंडर व्यू में मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से ये जो हमारी लाइटिंग है एलईडी ऑन हो चुकी है, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से हमारी एलईडी दिख रही है। बट ये लाइटिंग की देख सकते हो ये ब्लैक पार्ट भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो वो हमें कैमरा व्यू में देखना है कि कैमरा व्यू में हमारी जो लाइटिंग हमने ऐड की है जो कैमरा व्यू में वो ब्लैक पार्ट नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो रेंडर में भी आपको वो ब्लैक पार्ट दिखेगा। तो इसके लिए आप एक बार कैमरा सेट कर लेना उसकी पोजीशन के बाद। उसके बाद
आप एलईडी जो मतलब आपकी जो लाइटिंग है उसके डायरेक्शन चेंज करना। तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड की एलईडी वो उस पे हमने टेक्सचर ऐड कर दिया है। उसके बाद न्यू में जाके एमिशन करेंगे, फिर एडिट मोड में जाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसके जो फ्रंट फेसिया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और असाइन करेंगे हमारे लाइटिंग वाला टेक्सचर कुछ इस तरीके से। फिर रेंडर व्यू में आप जाके चेक कर लेना कि ये प्रॉपर टेक्सचर ऐड हो चुका है कि नहीं। तो ये हमारा टेक्सचर ऐड हो चुका है। सेम उसी तरीके से राइट साइड भी हम वही करेंगे। तो अभी लास्ट राइट साइड की जो एलईडीज है उसका टेक्सचरिंग करना बाकी है, तो उसका टेक्सचरिंग करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैक पूरे जो सॉलिड हमारी जो एलईडी है पूरे में ब्लैक ले लेंगे, रफनेस 1 कर देंगे। उसके बाद दूसरा नया मटेरियल लेंगे एमिसिन, उसका कलर व्हाइट रखेंगे और इसकी जो अमाउंट है हम 10 रखेंगे। उसके बाद एडिट मोड में चले जाएंगे और कुछ इस तरीके से सभी फेसेस को सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट फेसेस को वायर फ्रेम में जाके चेक करेंगे या फ्रंट फेसेस ही सिलेक्ट हुए कि नहीं। उसके बाद हम असाइन करेंगे हमारा जो लाइटिंग का जो टेक्सचर था उसको। अभी हम 0 की प्रेस करेंगे ताकि हम कैमरा व्यू में जा सके। तो पर्सपेक्टिव व्यू में है, देख सकते हो। अभी हम कैमरा व्यू में चेक करेंगे 0 की प्रेस करने के बाद। तो ये देख सकते हो हमारा जो ब्लैक पॉइंट वाला जो ब्लैकनेस आ रही थी वो हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। अभी हमारा जो स्टेज है उस पे टेक्सचरिंग आएंगे। तो स्टेज का जो टेक्सचर फिलहाल हम कलर्स में करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर ले लेंगे, रफनेस 1 रखेंगे। उसके बाद हमारा जो फेसिया देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा स्टेज अच्छा लग रहा है। अभी उसके बाद हमारा जो राइजर है उसको भी हम ब्लैक कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, रफनेस अमाउंट 1 रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और थ्रिप्स क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ये देख सकते हो अभी हमने राइजर और हमारा जो स्टेज था उसको हमने ब्लैक कलर दे दिया है। अभी बारी आती है हमारी जो स्केफोल्डिंग में जो मटेरियल था वो स्टील का मटेरियल होता है। तो वो हमारा स्टील का मटेरियल हम कुछ इस प्रकार से ऐड करेंगे। ये देख सकते हो इसका जो बेस कलर है हमने ग्रे रखा है, मेटालिक 1 रखा है और रफनेस इसको -0.2 रखा है ताकि ये कुछ इस तरीके से चमकती हुई प्लेटें लगे। तो फिलहाल और ये जो वुडन मटेरियल है उसको हमने एज इट इज रहने दिया है, क्योंकि वुडन की जो वुडन प्लेट होती है वो तो वुडन की ही होती है। तो उसको थोड़ा हमने सोचा कि कुछ अच्छा करते हैं। तो मेटालिक में हमने 1 रखा, रफनेस 2 रखा। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये मेटलनेस जैसा टेक्सचर देने लगा। तो इसके लिए हमने मेटालिक को थोड़ा कम कर दिया, 0.3 रखा और रफनेस जो थी हमारी उसको 0.5 रखा ताकि ये जो वुड है कुछ इस तरीके से अच्छे से दिखे। तो ये हमारे जो स्केफोल्डिंग का टेक्सचर भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो स्टेज लाइटिंग किट की जितनी भी सेटिंग्स थी वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना और थ्रिप्स क्रिएशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।